जय हिंद एवरीवन। तो हम बात करेंगे, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था बुक व्यू के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्णा व्यू के बारे में दोस्तों। तो वर्णा व्यू क्या होता है? वर्णा व्यू के जानने से पहले हमको पता है कि इंडियन सोसाइटी में क्या है, कास्ट जो है वो दो टाइप में डिवाइड है। जो इंडियन सोसाइटी में हमारे कास्ट क्या हैं, दो टाइप के डिवाइड हैं। एक तो हमारे वर्णा व्यू होते हैं और एक हमारे कास्ट व्यू होते हैं। वर्णा व्यू में कौन कौन से आते हैं? ब्राह्मणिकल, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र हमारे कास्ट में भी आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और जो हमारे ऊपर के तीन होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम द्विजा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्विजा, या हम इन्हें बोलते हैं ट्वाइस बॉर्न। इसका मतलब क्या है? जो हमारे उपनयन होते हैं, जो सेक्रेड थ्रेड होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग वियर करते हैं सेक्रेड थ्रेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? जनेऊ। तो ये हमारे तीन लोग हैं, जिसे द्विजा इसलिए बोलते हैं, ट्वाइस बॉर्न, इनका दोबारा जन्म। अगर ये मान लो कुछ गलत किए तो ये सेक्रेड थ्रेड पर उपनयन सेरेमनी करके क्या कर सकते हैं? अपने नए आप कह सकते हैं या अपर व्यू में आ सकते हैं। और वहीं हमारा जो शूद्र होता है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन द्विजा, जो जिसका ट्वाइस बॉर्न नहीं होता। ठीक वैसे ही इसमें हम बोलते हैं, तीनों को द्विजा बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन द्विजा दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं नॉन, जिसका एक सिंगल बॉर्न होता है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? ये वर्णा व्यू और कास्ट व्यू में क्या डिफरेंस है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे वर्णा व्यू है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कोई मोबिलिटी नहीं होता है, यानी कोई शूद्र से वैश्य नहीं हो सकता, ये वैश्य से शूद्र नहीं हो सकता। इसमें हमारा क्या है? दियर पोजीशन रिमेन सेम, इनका पोजीशन क्या होगा? सेम रहेगा, कोई भी मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम बोलेंगे नो मोबिलिटी। और वहीं जो हमारा कास्ट व्यू है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे हम देखेंगे कभी हमारा शूद्र क्षत्रिय का काम करेगा, क्षत्रिय हमारा क्या होगा? ब्राह्मण बन जाएगा। तो इसमें मोबिलिटी क्या है? हमारा पॉसिबल है, जो हमारे कास्ट व्यू है दोस्तों। और वहीं हम दूसरा बात करें, इसके अंदर हमारे क्या है? कास्ट व्यू के अंदर जो हमारे कास्ट व्यू है, उसके अंदर आपको मल्टीपल सब कास्ट भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे ब्राह्मण के अंदर भी आपको कई सारे कास्ट मिल जाएंगे, शूद्र के अंदर भी कई सारे सब कास्ट मिल जाएंगे, जैसे चंडेल हो गए, आपके कई सारे डिफरेंट कास्ट हो गए। इसमें आपके क्या होता है? हायरार्की प्रेजेंट होता है कास्ट व्यू में। कास्ट व्यू में क्या होता है? आपका हायरार्की प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके जो वर्णा व्यू है, इसमें आपके हायरार्की कोई भी प्रेजेंट नहीं होते हैं दोस्तों। इसमें आपके हायरार्की क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते। और इसमें क्या होता है हमारा, जैसे जितने भी ब्राह्मण्स होते हैं, इसमें जितने भी हमारे क्या होते हैं? ब्राह्मण्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो यूनाइटेड रहते हैं, आपस में मिले होते हैं। लेकिन वहीं कास्ट व्यू में क्या होता है? आपस में ब्राह्मण आपस में उनके सब कास्ट डिवाइड होता है, सब कास्ट होता है, इसलिए क्या करते हैं? वो एक दूसरे से क्या होता है? यूनाइटेड पॉसिबल नहीं हो पाता, यूनाइटेड पॉसिबल नहीं हो पाता। इनके अंदर हायरार्की होता है, इनके अंदर सब कास्ट व्यू होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो हमारा क्या है? पॉसिबिलिटी है यूनाइटेड का, वो हमारा नहीं है। तो ये वर्णा व्यू में आपने देखा क्या कि इसके भी कास्ट के दो पर्सपेक्टिव व्यू हैं, एक वर्णा व्यू, एक कास्ट व्यू देखा। अब वहीं हम बात करेंगे कुछ इसके और व्यू हैं, जैसे हम बात करें फील्ड व्यू का। फील्ड व्यू में क्या होता है? वहाँ पे जहाँ पे भी आप जिस केस को पढ़ना है, वहाँ पे आप गए, वहाँ को स्टडी किए, समझे, सारा कुछ समझे, मतलब इसे क्या बोलते हैं हम? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दोस्तों। मतलब जहाँ पे जो रिसर्चर है, जहाँ पे उसे रिसर्च करना है, वो वहाँ पे गया, स्टे किया, फिर उसके बाद वहाँ पे स्टडी किया, और उसके साथ साथ वो समझने का, उसको समझने का पर्सपेक्टिव को समझा, फिर उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन वहाँ पे व्यक्त किया दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं फील्ड व्यू। ये स्टडी क्या करता है? लिव्ड रियलिटी, जब साथ में जहाँ जो चीज़ें रियलिटी में एक्सीडेंट या इंसिडेंट हैपन हो रहा होगा, अगर वो साथ में देखेगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या? लिव्ड रियलिटी। फिर डायनेमिक सोसाइटी मतलब क्या है? डायनेमिक सोसाइटी मतलब सोसाइटी हमारा डे बाय डे चेंज हो रहा है, तो ये इन्हें भी स्टडी करते हैं। फिर जाति व्यू मतलब क्या है? इनका जो जाति व्यू मतलब ये क्या करते हैं? दे डू नॉट कंसिडर दैट ऑल द कास्ट इज अ सिंगल वर्ण आर यूनाइटेड विथ ईच अदर, बल्कि इनका जो फील्ड व्यू होता है, वो सब कास्ट को भी क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। जो फील्ड व्यू होते हैं दोस्तों, इनमें सब कास्ट को
रिकॉग्नाइज करते हैं। केवल कास्ट व्यू को ही नहीं देखते बल्कि कास्ट के अंदर भी जो हमारे सब कास्ट है उनको भी क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो कास्ट का अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी का, कि कैसे जो हमारा सोसाइटी का कास्ट का अंडरस्टैंडिंग है, फील्ड व्यू का अंडरस्टैंडिंग है, उसे भी ये क्या किए हैं, लोकलाइज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात करें, जैसे मैकी मैरियट है दोस्तों, इसका फुल नेम है मैकी मैरियट, जो कि किशनगढ़ी विलेज में क्या करता है दोस्तों, स्टडी करता है। और वहाँ पे वो जाके समझता है कि जो डाइट और ऑक्यूपेशन है वो उसके कास्ट पोजीशन पे डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि वो कितना ट्रेड कर पाया है, कितना उसका कितना बड़ा ऑक्यूपेशन है, उसके बेसिस पे उसका रैंक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसको उसी टाइप के खाना भोजन सारा कुछ उसी के बेसिस पे मिल रहा है दोस्तों। तो आज के हमने लेक्चर में बात किया था क्या, वर्ना व्यू, फील्ड व्यू के बारे में कंप्लीट एनालिसिस किया था। आपको हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। होप। थैंक यू। जय हिंद।